गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है स्टैटिक्स का वो है कल्पित माध्य विधि से माध्य कैलकुलेट करना। इससे पहले हम जो माध्यक और बहुलक के बारे में एक क्लास ले चुके हैं। उसके अंतर्गत हमने जनरल जो अपना मेथड था उसके अंतर्गत के तहत बताया था। आज हम पर्टिकुलर जो माध्य है वो कल्पित माध्य विधि से कैलकुलेट करेंगे। कल्पित माध्य विधि से जो कैलकुलेट करते हैं, देखो इधर दे रखा है अपना दैनिक व्यय वर्ग रुपए में, तो ये और ये परिवारों की संख्या, यानी कि ये क्या दे रखी है हमने को एफ, यानी एफ मींस बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर जो ये वर्ग में दे रखी है तो ये एक बात याद रखना, जैसे ये है 100 से 150, इस वर्ग की जो अंतराल है वो कहां से है 100 से 150 यानी 100 टू 150। तो ये इसकी होती है निम्न सीमा, ये होती है निम्न सीमा और ये होती है इसकी उच्च सीमा। ये होती है निम्न सीमा, ये होती है उच्च सीमा। एक तो निम्न सीमा होती है और एक होती है उच्च सीमा। तो आपसे पूछा जाए कि इसकी निम्न, इस वर्ग अंतराल की निम्न सीमा कौन सी है, तो निम्न है 100 और हाईएस्ट कितने 150, और जो इनका अंतराल है वो कितना है 50, वर्ग अंतराल 50। तो सबसे पहले हम इस तरीके से, अगर हमको वर्गीकृत के रूप में दे रखा है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनको जोड़ लेते हैं सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब होता है इन सभी का योग। 4 और 5 9, 9 और 12 21 और 2 22 23 एंड 2 25, यानी इनका जो योग आया वो आया हमारा 25। कितना आया 25। इसके बाद में हम कैलकुलेट करते हैं एक्स आई। क्या कैलकुलेट करते हैं हम एक्स आई। एक्स आई कैलकुलेट करने के लिए हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है, वो क्या है, इनको दोनों को जोड़ के किसका भाग दे दो, दो का। इन दोनों को जोड़ के उच्च सीमा और निम्न सीमा, इन दोनों को जोड़ के और किसका भाग दे देंगे अपन, दो का। दोनों को जोड़ा तो कितना आया 250 और इसमें दो का भाग दिया तो कितना आया 125। कितना आया 125। इसी तरीके से ये 125 हो गया। यहां दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 350। तो 350 का आधा कितना होता है 175। 175 इसका ये हो गया 450, 450 का आधा 225। ये उसके बाद में ये हो गया 550, 550 का आधा 275 और ये 325। यानी कुल मिलाकर हमारा जो वर्ग अंतराल था वो कितने का था, हमारी जो इनकी सीमा थी निम्न सीमा और उच्च सीमा, इसके बीच में जो वर्ग अंतराल था वो 50 का था। तो 50 जोड़ दिए, देखो 125 50 175 50 225 275 और 325। जैसे ही हमको ये कैलकुलेट हो जाता है हमारा एक्स आई, उसके बाद हम निकालते हैं डी आई। क्या निकालते हैं डी आई, और डी आई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा एक्स आई माइनस ए। एक्स आई माइनस ए। ए यहां पर क्या है कल्पित माध्य, यानी कि हम कल्पना करते हैं कि माध्य ये हो सकता है हमारा कल्पित माध्य। अभी हम केवल कल्पना करते हैं कि ये माध्य हो सकता है, हो सकता है इससे ज्यादा हो सकता है इससे कम हो। तो अपन कल्पना करते हैं और हम मान लेते हैं जो फर्स्ट है एक्स आई, उसी को अपन क्या मान लेते हैं इक्वल टू ए। यानी जो कल्पित माध्य मान लिया वो हमने कितना मान लिया 125। अब आप 125 भी मान सकते हो, 175 भी मान सकते हो, 225 भी, 275 भी, 325 भी, कुछ भी मान सकते हो। लेकिन इसमें आसान इसलिए रहता है ये 125 मानना, ताकि आगे जो अपन करेंगे उसमें जो माइनस वाली संख्या है वो नहीं आएगी, इसलिए ये क्या होता है आसान होता है। वैसे ये भी मान सकते हो आप, ये भी मान सकते हो, ये भी मान सकते हो, इसलिए अपन सिंपल करने की कोशिश करते हैं, इसलिए 125 मानेंगे। तो देखो सिंपल सा 125 में से 125 गया तो कितना बचेगा 0। इसमें से 125 गया तो कितना बचेगा 50। इसमें से 125 गया तो कितना बचेगा 100। इसमें से 125 गया तो कितना बचेगा 150 और इसमें से 125 गया तो कितना बचेगा 200। ये क्या आ गए हमारे डी आई। ये क्या आ गया डी आई। डी आई का फॉर्मूला क्या था एक्स आई माइनस ए। तो हमारा जो डी आई है वो 0 50 100 और 150 और 200।
जस्ट अगर आपका डी आई आ गया तब हम क्या लिखते हैं, एफ आई इंटू डी आई, यानी जो डी आई आया उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे ना, एफ आई से, यानी जो फ्रीक्वेंसी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखो 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 5 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 25, यानी कि 250, 100 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1200, 2 को 150 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300, और 2 को 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400। इस तरीके से हमने सिंपल मल्टीप्लाई कर लिया। जो हमारा किस किस का मल्टीप्लाई था, एफ आई एंड डी आई का, किस किस का, एफ आई एंड डी आई का। इसमें क्या कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, इनको जोड़ेंगे तो देखो 0 की 0, 5 का 5, उसके बाद 2 और 12 14, 14 और 3 17, 17 और 2 4 21, कितना आया 215। देख लो दोबारा, 0 की 0, 5 का 5, 2 और 12 और 2 14, 14 और 3 17, 17 और 4 21, 2150। अब जो हमारा जो कल्पित माध्य विधि है उसका जो फॉर्मूला होता है हमारा, वो फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है हमारा ए बराबर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एक का एक वैल्यू कितनी थी 125, प्लस जो एफ आई डी आई की जो टोटल था वो यानी सम था वो कितना था हमारा 2150, और जो हमारा ये था वो कितना था हमारा एफ आई 25, कितना था 25। करेंगे अपन, देखो 125 प्लस कितना था हमारा 125 प्लस 2150 बटे 25, 125 का 125 प्लस, अब अपन जो कैलकुलेट करेंगे उसमें देखो डिवाइड करेंगे 25 से, तो 215 कितनी बार डिवाइड होता है 8 बार, कितनी बार 8 बार, तो कितना बचेगा 15, और 15 की क्या लग जाएगी 0, यानी कितना हो गया 150, 150 कितनी टाइम्स होता है 6 बार, यानी कि हमारा जो डिवाइड हुआ वो कितनी बार हुआ 86 बार। तो 86 और इसको जोड़ेंगे दोनों को तो हमारा हो गया 1 12 8 20 और 1 21 211, यानी कि हमारा जो कल्पित माध्य विधि से जो माध्य आया वो हमारा कितना आएगा 211। याद रखना जो कल्पित माध्य विधि हो, चाहे पग विचलन विधि हो, चाहे प्रत्यक्ष विधि हो, किसी भी विधि से माध्य निकाले, माध्य हमेशा समान रहता है। लेकिन हमारे जो अगर पर्टिकुलर जो अगर मेथड के बारे में अपन डिस्कस करें, यानी पर्टिकुलर अगर मेथड के बारे में बोल दे तो उसमें फिक्स हो जाता है कि हमारा मेथड कौन सा यूज करना है। यानी कल्पित माध्य की विधि के लिए बोले तो कल्पित माध्य विधि, और पग विचलन के लिए बोले तो पग विचलन। तो ये बहुत सिंपल सी एक जो विधि थी और जो मोस्ट इंपोर्टेंट विधि थी वो थी हमारी कल्पित माध्य विधि। इसके तहत हमने निकालना सीखा। इसके तहत फिर दोबारा एक बार रिपीट कर देते हैं क्या क्या निकालना है। एक तो एक्स आई, एक डी आई और एक एफ आई डी आई। और सिंपल है, एक को इस एक माध्य एक को सर्वप्रथम क्या मान लेंगे हम, कल्पित माध्य ए मान लेंगे और उससे फिर इस फॉर्मूले में कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये थी हमारी कल्पित माध्य विधि। और अब जो नेक्स्ट क्लास में अपन, आज की एक छोटी सी क्लास थी हमारी, हमने एक पर्टिकुलर जो मेथड था उसके बारे में स्टडी की। अब जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो भी एक केवल और केवल एक छोटी सी क्लास होगी और उसमें भी हम एक जो पर्टिकुलर मेथड यानी पग विचलन विधि थी हमारी जो, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, धन्यवाद सो मच।